बढ़ते हैं आगे। चीन के जाने माने अर्थशास्त्री गाओ शानवेन का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक उनकी मौत कैंसर लंबी बीमारी के कारण हुई, लेकिन उनकी मौत इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने खुले मंच से चीन के आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में चीन की वास्तविक आर्थिक वृद्धि करीब 2% रही, जबकि सरकार लगभग 5% वृद्धि का दावा कर रही थी। इसके बाद उनकी सार्वजनिक गतिविधियां काफी सीमित हो गई थी और अब सवाल उठ रहा है, क्या चीन में सत्ता के खिलाफ बोलने वालों के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और जो बड़े पहलू हैं इस पूरे मामले के वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले गाओ शानवेन ने क्या किया था ये अब आपको समझा देते हैं। गाओ शानवेन ने क्या किया सबसे पहले ये समझिए, और ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताने की कोशिश ये भी कि क्या चीन में ऐसे लोगों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। 2024 में विवादित बयान दिया था इन्होंने, और जो बयान दिया उसके बाद से ही बवाल उठा। जीडीपी वृद्धि सरकारी दावों से काफी कम हो सकती है, ये इनकी तरफ से दावा किया गया था। जी हाँ, यान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस छेड़ी। कहा यह कि 2% वृद्धि होती है, उसको 5% बता दिया जाता है। और ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि बयान के बाद जो विवाद उठा, अब दूसरा पहलू क्या है? पहला पहलू हमने आपको बताया, दूसरा क्या है? उनके बयानों के बाद उनकी सार्वजनिक मौजूदगी काफी कम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाषणों और टिप्पणियों पर रोक लगी। उनकी अर्थव्यवस्था पर की गई कुछ चर्चाओं को और वीडियोस को इंटरनेट से हटा दिया गया। हालांकि चीन ने इन कार्रवाइयों पर विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह दूसरा पहलू है जो सामने आया है। अब जो तीसरा पहलू है वो भी अब आपको बता देते हैं कि क्या यह पहला मामला है ऐसा। यह पहली बार नहीं है जब चीन में सरकार की आलोचना करने वाले लोगों पर कार्रवाई चर्चा में आई हो। कोविड-19 के शुरुआती दौर में डॉक्टर ली वेन लियांग को चेतावनी दी गई। रियल एस्टेट कारोबारी रेन झीचियांग को शी जिनपिंग की आलोचना के बाद लंबी सजा मिली, जबकि नागरिक पत्रकार जांग झान को वुहान रिपोर्टिंग के मामले में जेल हुई। इन मामलों को अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस से जोड़ा जाता है। अब मौत पर क्यों सवाल उठे, अब आपको यह भी समझा देते हैं। चौथा पहलू अब आप ये समझिए कि माओ शानवेन की मौत को लेकर सोशल मीडिया कई तरह की अटकलें लगा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि उनकी मौत किसी साजिश का नतीजा थी। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण बीमारी बताया गया, इसीलिए तथ्यों और अटकलों में फर्क करना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि चीन में डेटा पर बहस जो है वो कैसे होती रही है। मतलब ये पहला मौका नहीं है जब उनकी डेटा पर बहस हुई हो। कई अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री लंबे समय से चीन के आर्थिक आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे, खासतौर पर जीडीपी, युवा और बेरोजगारों और प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर। हालांकि चीन सरकार अपने आधिकारिक आंकड़ों को सही और विश्वसनीय बताती रही है। ये आपको मालूम हो, चीन की सरकार अपने आंकड़ों को हमेशा ही सही बताती है, कभी गलत नहीं बताती। सबसे बड़ा संदेश क्या गया है, छठा और सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या आया है? गाओ शानवेन की मौत केवल एक अर्थशास्त्री के निधन की खबर नहीं है, बल्कि इसने फिर से ये बहस तेज कर दी चीन में स्वतंत्र राय रखने वाले विशेषज्ञों के लिए माहौल कितना खुला है। हालांकि उनकी मौत को किसी साजिश से जोड़ने का अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी बेबाक टिप्पणियों और उसके बाद हुए घटनाक्रम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण पर वैश्विक चर्चा को लेकर एक बार फिर आमने सामने तमाम तथ्य हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इसके बाद किस तरह से तमाम जो सच्चाई है वो सामने आती है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने ईरान पर बड़ा सैन्य दावा किया है। दुश्मन के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खत्म करने का दावा है। तीसरे चरण के बड़े हवाई हमलों की तैयारी पूरी कर ली गई है। इजरायली वायुसेना को तत्काल कार्रवाई के लिए अलर्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुश्मन के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खत्म करने का जो दावा है वो किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि इन तमाम दावों के बीच अब देखना यह है कि आखिरकार इजरायली वायुसेना को तत्काल कार्रवाई के लिए अलर्ट किया गया है। मध्यपूर्व में युद्ध और फैलने की आशंका बढ़ रही है। अब मतलब साफ है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच रक्षा तैयारियां तेज हो रही हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और क्या जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मतलब साफ है कि जो उम्मीद ये की जा रही थी कि क्या थोड़ा कुछ शांत हो सकता है, उम्मीद ये की जा रही थी कि क्या जो पूरी परिस्थिति है वो ठीक होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ईरान पर इजरायल का ये बड़ा दावा सामने आया है। तीसरे चरण के बड़े हवाई हमलों की तैयारी पूरी कर ली गई है। तीसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी
की जा रही है। अब क्या एक बार फिर से जो जंग है वो लड़ी जाएगी? क्या एक बार फिर से जो सीज फायर, हालांकि सीज फायर के बीच में सब कुछ रुका नहीं था और उसके बीच बीच में भी जो हमले हैं वो काफ़ी तेज़ हो रहे थे, ऐसे में क्या ये हमले एक बार फिर से तेज़ हो जाएंगे? और बड़ा दावा किया जा रहा है और इन तमाम दावों के बीच याद ये भी रखना होगा कि लगातार जो ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी बड़ी बातें कही गई हैं और ईरान का दावा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी कमांड सेंटर तबाह हो गया। ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। कारोबारी की रेकी कर गैंग तक पहुंचाया था वीडियो और व्हाट्सएप कॉल पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। तो ये काफी अहम हो सकता है आने वाले समय में पुलिस की जांच में। कारोबारी की रेकी कर गैंग तक वीडियो पहुंचाया था। 10 करोड़ की रंगदारी का ये मामला और रकम ना देने पर कारोबारी और पत्नी को, परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई हरी बॉक्सर पकड़ा गया है। तो आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी मैथ्स टीचर है। पुलिस की जांच लगातार जारी है। बिश्नोई हरी बॉक्सर गैंग पर यह बड़ा एक्शन। बिश्नोई हरी बॉक्सर गैंग पर बड़ा एक्शन। तो अब ये क्या लीड नहीं मिलेगी, इससे ये भी देखना होगा। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में स्पेशल सेल ने सहयोगी को दबोचा है। तो ये जो एक्शन है वो सामने आया है, कहा यह जा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कोशिश ये की जा रही है, हैरी बॉक्सर बताया जा रहा है ये, और इससे पहले भी इसने रणवीर सिंह के पूरे स्टाफ को खत्म करने की धमकी दी थी। तो हैरी बॉक्सर पर ये बड़ा एक्शन सामने आया है। और आपको बता दें कि जो स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के लिए लगातार चुनौती बनता रहा। कपिल शर्मा के कैफे पर भी कहा गया कि इसी ने जो परिस्थितियां खराब करने की कोशिश की गई थी। इससे पहले कई बार कई घटनाक्रम की जिम्मेदारी इसने ली थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद मध्य पूर्व जंग के तेज होने की आशंका है। युद्ध विराम टूटने और दोनों ओर से शुरू हुई भीषण बमबारी के बाद अब वैश्विक गलियारों में ये कयास तेज हो गए हैं कि क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बनने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों की माने तो मौजूदा हालात शीत युद्ध के बाद सबसे गंभीर मोड़ पर पहुंच गए हैं। इस महायुद्ध की आशंका को बल मिलने का सबसे बड़ा कारण दुनिया की दो शक्तिशाली धड़ों में स्पष्ट रूप से बंट जाना है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजरायल इस सैन्य कार्रवाई की अगुवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिडेंस यानी हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और शिया लड़ाके के साथ डटा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करता है तो रूस और चीन इस युद्ध में सीधे या परोक्ष रूप से कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि हम वो देखेंगे जो अब तक शायद नहीं देखा गया है। यूक्रेन संकट के बाद रूस और ईरान के बीच संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी तेल आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे में इन महाशक्तियों का टकराव इन क्षेत्रीय जंग को वैश्विक युद्ध में भी बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। जानकारों का कहना है ऊर्जा के इस भीषण संकट से निपटने के लिए कई यूरोपीय और एशियाई देश भी ना चाहते हुए इस विवाद का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाएंगे। आर्थिक तबाही और सैन्य महत्वाकांक्षा का ये कॉकटेल आपको बता दें कि किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर हो सकता है।